ठेका श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत और उम्मीद की खबर सामने आई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से महंगाई भत्ता यानी डीए में संशोधन कर दिया गया, जिसका सीधा फायदा बीएसपी और इस्पात उद्योग से जुड़े ठेका श्रमिकों को मिलने जा रहा है। यह संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी के आधार पर किया गया है, जिसके चलते अलग अलग श्रेणियों के श्रमिकों के दैनिक वेतन में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्ज्वला दत्ता ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यह बदलाव केवल महंगाई भत्ते तक सीमित है और मूल वेतन दर में अभी कोई संशोधन नहीं किया गया। यानी श्रमिकों को तत्काल राहत तो मिलेगी, लेकिन असली और बड़ा फायदा तब होगा जब केंद्र सरकार नया व्यापक वेतनमान लागू करेगी। बताया जा रहा है कि यह आदेश वेज कोड के प्रावधानों विशेष रूप से धारा 69 और धारा 72 के तहत जारी किया गया है, जिसके मुताबिक यह संशोधित दरें केवल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर लागू रहेंगे और जैसे ही केंद्र सरकार नया वेतन संबंधी नोटिफिकेशन जारी करेगी, वर्तमान अस्थायी संशोधन स्वतः समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि श्रमिकों के बीच इस आदेश को लेकर राहत के साथ साथ बड़ी उम्मीदें भी देखी जा रही हैं। यूनियन का कहना है कि केंद्रीय वेतनमान लागू होते ही बीएसपी के ठेका श्रमिकों को भी केंद्र के अनुरूप वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। लंबे समय से महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच जूझ रहे ठेका श्रमिकों के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को श्रमिकों को तत्काल राहत देने वाला अंतरिम कदम बताया जा रहा है, लेकिन सरकार व्यापक स्तर पर नया वेतनमान लागू करने की प्रक्रिया को भी अंतिम चरण तक पहुंचा चुकी है। जानकारी के मुताबिक श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को एक बार फिर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया, ताकि लागू होने पर श्रमिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। अगर यह नया वेतनमान लागू होता है तो इस्पात उद्योग से जुड़े श्रमिकों को केंद्रीय स्तर के अनुरूप वेतन मिलेगा, जिससे न सिर्फ उनकी मासिक आय बढ़ेगी बल्कि उनके जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। बीएसपी वर्कर्स यूनियन लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और श्रमिकों की मांगों को शासन प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने का दावा कर रही है। यूनियन का कहना है कि यह प्रस्ताव केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों को न्याय संगत, सम्मानजनक और दीर्घकालिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम। खास बात यह है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इसी महीने किसी भी समय नया वेतन संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। जैसे यह नोटिफिकेशन आएगा, वर्तमान अस्थायी वेतन संरचना समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह संशोधित, व्यापक और ज्यादा लाभकारी वेतनमान लागू हो जाएगा। ऐसे में भिलाई और बीएसपी से जुड़े हजारों ठेका श्रमिकों की नजर अब केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।